हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रीवाइल्डिंग। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है रीवाइल्डिंग का कंसेप्ट। हम जानेंगे कि ये क्या होता है और इसके अंदर क्या चुनौतियां हैं। एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस इशूज़ के अंदर मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक आपका ये टाइगर कब है, इसका नाम है मंगला। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस कब का जो है ये दो साल पहले यहाँ पर मिला था और केरल के अंदर। तो इसको पेरियार टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने इन कैप्टिविटी यहाँ पर रख लिया था। उस इन कैप्टिविटी में 2 साल रखने के बाद अब इसको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन द वाइल्ड। ठीक है, तो री इंट्रोड्यूस में से आप री उठा लीजिए और इनटू द वाइल्ड में से आप वाइल्ड उठा लीजिए। इसी से यहाँ पर कंसेप्ट बना है री वाइल्डिंग। ओके, तो ये एक कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है, क्यों है इसको देखेंगे। और बेसिकली फोकस करता है ऑन द एबंडन चाइल्ड, ऑर्फन चाइल्ड एंड इंजर्ड एनिमल्स पर। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब आप देखिए कि री वाइल्डिंग का जो कंसेप्ट है ये निकल करके कहाँ से आया। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया के पास अपना एक होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 38 ओ के अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या गाइडलाइंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई टाइगर कब है या फिर किसी भी एनिमल का कब है, तो अगर वो ऑर्फन्ड है या फिर एबंडन्ड चाइल्ड कब है, तो हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उसके साथ डील करने के 3 तरीके हमारे पास हैं। पहला हो सकता है कि वो कब एबंडन्ड कब हो, तो हम उसे उसकी माँ से मिला सकते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट इज़ टू मेक एन एफर्ट टू रीयूनाइट द एबेंडेंट कब्स विद देयर मदर। तो उनकी मदर के साथ इनको मिलाया जा सकता है। दूसरा, अगर उनकी मदर के साथ मिलाना पॉसिबल नहीं है, तो हम उस कब को शिफ्ट कर सकते हैं सूटेबल जूस के अंदर। ओके, तो जो जू बने हुए हैं उसके अंदर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, थर्ड, री इंट्रोडक्शन ऑफ द कर्व इनटू द वाइल्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम। याद रखना, आफ्टर द सर्टेन टाइम, जब हम ये देखने लगे कि वो जो कब है वो सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो चुका है इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अपना प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। अब वो यहाँ पर कैपेबल हो चुका है, सर्वाइव कर सकता है इन द वाइल्ड। तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर कहते हैं री वाइल्डिंग का कंसेप्ट। इसका मतलब ये है कि जो ये पेरियार टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने यहाँ पर इसको 2 साल तक इन कैप्टिविटी में रखा, तो इन्होंने इसको यहाँ पर ये सिखाया कि किस तरीके से आप अपना शिकार पकड़ सकते हैं। और आपका जो सक्सेस रेट है वो 50 प्रेस का होना चाहिए। मतलब आपने अगर 50 शिकार यहाँ पर खुद से किए हैं, इंडिपेंडेंटली किए हैं इन कैप्टिविटी, तब वो आपका जो कब है वो रीवाइल्डिंग के कंसेप्ट के अंदर आ जाता है। बात समझ में आई आपको? तो 50 सक्सेसफुल अटैम्प्ट आपने प्रे के किए हैं इंडिपेंडेंटली, तो आपको रीवाइल्डिंग के कंसेप्ट के अंदर डाला जा सकता है, और यहीं से ये कंसेप्ट निकल करके आया। अब इसकी ये लास्ट स्लाइड है और इसके अंदर हम जानेंगे कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो कंट्रोवर्शियल के अंदर आप देखिए कि एक कप को आप जंगल में छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये चांसेस बनते हैं 50-50 चांस कि वो सक्सेस भी हो सकता है, वो फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, जंगल की क्या कंडीशन है उसे पता नहीं, क्यों? क्योंकि आपने तो उसको इन कैप्टिविटी रखा है। तो ये दिक्कतें हैं। दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी, कुछ इंडिपेंडेंट कंजर्वेशनिस्ट जो हैं उनका कहना ये है कि आप जब इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर करते हो, मतलब इनटू द वाइल्ड यहाँ पर करनी करते हो या री वाइल्डिंग यहाँ पर कर रहे हो, तो उसके जो चांसेस होते हैं जीने के वो 1% से भी कम होते हैं। याद रखना, सक्सेस के चांसेस जो हैं वो 1% से भी कम होते हैं, क्योंकि उसको ऐसा वातावरण नहीं मिला हुआ होता। तो ऊपर 50-50 चांसेस भी हैं, लेकिन 1% से कम चांसेस बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर कहे जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी कि जो रीवाइल्डिंग का कंसेप्ट है ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बिग कैट्स के ऊपर ही लागू होता है। नहीं, ये आपका हर एक स्पीसीज़ के ऊपर लागू हो सकता है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। स्कैवेंजर्स इसके अंदर आ सकते हैं इनटू द वाइल्ड आफ्टर रियरिंग दैम इन द कैप्टिविटी। उससे पहले उनको कैप्टिविटी में रख करके उनको सिखाना पड़ता है कि किस तरीके से आप प्रे कर सकते हो। ओके, और जब वो सक्षम हो जाते हैं तब उनको इन द वाइल्ड छोड़ा जाता है। उसके बाद आपको कंट्रोवर्सी के अंदर पॉइंट मिलेंगे कि जैसे ही कप्स को आप इनटू द वाइल्ड यहाँ पर डालते हो, यानी कि जंगल वंगल में छोड़ते हो, उसके बाद रिपोर्ट देखने के लिए मिली हैं कि वो एनिमल्स जो ह्यूमंस के साथ उनके कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे आपको मिलेगा कि दुधवा नेशनल पार्क के अंदर इंसिडेंट आया, एक टाइग्रेस थी तारा, उसको यहाँ पर मार गिराना पड़ा 1980 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें। ठीक, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए, मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन ऑफ द कैप्टिव रेस टाइगर हैव फेल्ड सो फॉर। तो मैक्सिमम जितने भी से ज़्यादा जो भी हमने ट्रांसलोकेशन किए हैं या रीवाइल्डिंग की है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस यहाँ पर फेल हमें नज़र आए हैं। तीसरी चीज़ मिलेगी कि आपने जो टाइगर को डंप करते हैं तो वो एडिक्वेट रिसर्च नहीं की जाती है उससे पहले कि वो वातावरण उसके लिए सही है भी या नहीं भी है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं सारी, कि
आप रीवाइल्डिंग कर रहे हो, ट्रांसलोकेशन कर रहे हो, री इंट्रोडक्शन कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर होती हैं। क्यों कॉस्टली होती हैं? इनके लिए ह्यूज फंड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपको कंस्ट्रक्ट करना है लार्ज वेल फेंस्ड एनक्लोजर फॉर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द टेक्निकल सर्विलियंस टू द एनिमल। उस एनिमल की सर्विलियंस यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा उसको लगातार खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको प्रे अवेलेबल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर एनुअल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर जारी करनी पड़ेगी। तो इन सब के ऊपर खर्चा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि अथॉरिटीज़ हैव टू कीप टैब ऑन द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ अ रिलीज एनिमल टिल द एंड। जब तक एनिमल मर नहीं जाता आपको उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करनी है, उसकी ओवरऑल मूवमेंट आपको यहाँ पर तैयार करनी है, जिससे कि रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खर्चा होता है और मैन पावर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक। उसके बाद टेरिटोरियल फाइट्स भी नज़र आती हैं। मान लीजिए कि उस इलाके में पहले से ही कोई आपका एनिमल यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे जिसको आपने री इंट्रोड्यूस किया है नए तरीके से। ओके, तो इस कंसेप्ट के साथ आपको इतना ही जानना था। पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, अभी अभी रीवाइल्डिंग जो है वो कंसेप्ट न्यूज़ में था, बताइए उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो पॉइंट याद रखिएगा कि इन कैप्टिविटी में रखने के बाद जब आप उस कब को इन वाइल्ड छोड़ते हो तो उसको कहा जाता है री वाइल्डिंग का कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ से हमें इतना ही जानना था और ये इस वीडियो का एंड है। और वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।